होंगे और हम भी बहुत अच्छे, हमारे दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। और आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो, यही हमारे ईश्वर से प्रार्थना है। दोस्तों आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है हमारा शाम के 6 बजे से। तो दोस्तों अभी 6 बज गए हैं और आज का ब्लॉग शाम के 6 बजे शुरू हो रहे हैं। तो दोस्तों चलो शाम के काम कर लेते हैं, खाना पीना छोटे मोटे काम है तो वो कर लेते हैं और आप लोगों के साथ हम अपने कामों को शेयर करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम छोटे मोटे अपने काम कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारा पिल्लू कितना ज़्यादा ऊधम कर रहा है, देखो पानी छिड़क रहा है, देखिए बहुत ज़्यादा ऊधम करता है ये लड़का। आज इसने हमारी आरवी की उंगली तोड़ दी, उंगली फोड़ दी गुम्मा से, गुम्मा पटक दिया उसके पैर पर, वो रखा है गुम्मा, ये गुम्मा पटक दिया है मेरी आरवी के ऊपर। अभी पटका था दोस्तों, अभी 5 बजे के टाइम पर पटक दिया था उसने आरवी के पैर पर गुम्मा। दोस्तों चलिए हम अपने आरवी को दिखाते हैं। और दोस्तों हमारी आरवी बेचारी रो रो कर सो गई है। भैया ने उसका पैर की उंगली फोड़ दी है, तो बहुत ज़्यादा खून वगैरह गया है मेरी आरवी के पैर का। तो दोस्तों इस उंगली में लग गई है आरवी के। बहुत ज़्यादा खून वगैरह गया है दोस्तों आरवी के पैर का, देखिए खून की दाग है। तो बेचारी आरवी सो गई है दोस्तों रोते रोते। काय फोड़ी थी आरवी की उंगली है, किसने फोड़ी है? कोई ने नहीं, तुमने फोड़ी? झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। देख पापा को नाम ले रहा है। आरवी किन्ने मारू, किन्ने उंगली टोरी आरवी की? तुमने टोरी? कैसे टोरी? घुमाई। बहुत अच्छा करो ना तुमने, आन दो तुम्हें पापा को, पापा से डंडा गलवाए तुम्हारे हैं। नहीं। और दादी को आन दो खेत पैसे, तो दादी से डंडा गलवाए। तुम बहुत ही ज्यादा उधम करने लगे ना, आरवी को मारने लगे हैं। सॉरी बोलो, अब नहीं मारेंगे आरवी को, बोलो जल्दी सॉरी। अब नहीं मारोगे ना? नहीं। कान पकड़ के सॉरी बोलो। सॉरी। हाँ ठीक है, अब नहीं मारना, उसको लग जाएगी। तुम्हारी छोटी बहन है ना, है छोटी बहन है ना, अब नहीं मारना। मैं बड़ा हूँ। तुम बड़े हो, वो छोटी है ना। अब नहीं मारी को है पिल्लू, सही बात। अब नहीं मारी को है। तो दोस्तों सॉरी बोल दो। सॉरी। सॉरी दोस्तों। सॉरी दोस्तों। अब नहीं मारेंगे आरवी को, नहीं मारेंगे आरवी को। आप ही नहीं मारेंगे। तो दोस्तों हम आ गए हैं अंदर और अब हम बना लेते हैं रोटियां। तो दोस्तों सुबह का मड़ा हुआ आटा रखा है, तो हम रोटियां बना लेते हैं। तो सुबह ज़्यादा सैला मड़ गया था दोस्तों आटा, तो हमने उठाकर रख दिया था आटा, हमने सोचा शाम को बना लेंगे रोटियां। तो दोस्तों हम रोटियां बना लेते हैं जल्दी जल्दी से। और हमारे दोनों बच्चे आरवी सो रही है और पिल्लू जाग रहा है, तो वो बाहर है और बहुत ज़्यादा उधम करता है। आप लोग पता है पिल्लू अभी भी उधम कर रहा है, तो हम उसको डांट रहे हैं। तो दोस्तों अब हम जल्दी जल्दी से रोटियां बना लेते हैं। और देखिए दोस्तों बाहर अंधेरा हो गया है, तो हमारा पिल्लू कह रहा है मम्मा भूत है बाहर, मम्मा भूत है। हमसे बोल रहा है, मतलब अंधेरा है तो उसको डर लग रहा है और हमारे पास आकर बैठ गया है। और दोस्तों अभी हमारी सासू माँ आई नहीं है खेत पे से, मतलब खेत पे से तो आ गई हैं मामी के घर चली गई हैं सीधा। तो मम्मी अभी नहीं आई है, वो आएंगी 7 बजे। तो दोस्तों हम जल्दी जल्दी से रोटियां बना लेते हैं और मम्मी का आने का वेट कर रहे हैं हम लोग। तो हमारी रोटियां बन गई हैं दोस्तों और हमारी आरवी जाग गई है और वो खेलने लगी है। और हमारा पिल्लू खिलौना मांग रहा है, गुड्डा गुड़िया मांग रहा है, तो हमने उसको उठाकर दे दी और बोला है चारों दो, तो हमने पूरी उठाकर दे दिए हैं उसको खिलौने। और अभी हमने कपड़ों की घड़ी नहीं की थी, तो दोस्तों हम कपड़ों की घड़ी कर लेते हैं। और देखिए दोस्तों दोनों बहन भाई कैसे लड़ रहे हैं खिलौना के पीछे। तो दोस्तों हम कपड़ों की भी घड़ी जल्दी जल्दी कर लेते हैं।
तो दोस्तों हमारी कपड़ों की घड़ी हो गई है और हम अलमारी का सामान एक साथ लगा देते हैं। और दोस्तों बहुत रात हो गई है, अभी घर पर कोई नहीं आया और हमारे पतिदेव रामलीला देखने गए हैं। 7 बज गए हैं तो वो रामलीला देखने चले गए हैं और हम और हमारे दोनों बच्चे, हम ही लोग अकेले हैं घर पर। और दोस्तों मेरी सासू माँ भी आने वाली होंगी मामी के घर से। और दोस्तों आज तारीख है 10 मार्च, दिन रविवार है। और देखिए दोस्तों, हम मेले में से कालिंद्री पर शिवरात्रि के दिन ये बैग लाए थे मम्मी के लिए। तो दोस्तों कैसा लग रहा है आप लोगों को ये बैग, कमेंट में ज़रूर बताना। और इसमें अंदर 2 चैन है और बाहर भी है 1 चैन। तो दोस्तों मुझे तो बहुत अच्छा लगा है बैग। और दोस्तों हमारी सासू माँ मामी के घर से आ गई हैं, तो दोनों बच्चे देखो कैसे उछल कूद कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे ही हमारी सासू माँ आई वैसे ही पिल्लू हमारा बताने लगा कि आरबी को लग गई, लेकिन ये नहीं बताया कि किसने आरबी को मारा। तो दोस्तों मेरी सासू माँ पिल्लू से बहुत गुस्सा हो रही हैं। और दोस्तों मेरी सासू माँ खेत पैसे लाई हैं बेर। तो देखिए दोस्तों हमारे पिल्लू ने पूरा टिफिन भरकर मेरी सासू माँ बेर लाई हैं, तो पिल्लू ने पूरा टिफिन चपेट लिया और किसी को बेर नहीं दे रहा। तो हम बेर मांग रहे हैं दोस्तों, तो 1 बेर दे रहा और 1 आरबी को दिया। और ये लड़का बहुत बेर खाता है दोस्तों, देखिए कैसे ढाक रहा है कि कोई बेर ना उठा ले। और हमारी सासू माँ गाय का तेलू निकाल कर लाई हैं लोटे में। और दोस्तों अब हम लोग खाने लगे हैं खाना। और देखिए हमारा पिल्लू खाना नहीं खा रहा है, बेर खा रहा है। उसको खाने पर उसको ध्यान ही नहीं है, बेर खाने पर ध्यान है। तो दोस्तों आप लोग भी खा लीजिए खाना। तो दोस्तों सभी लोगों ने खाना खा लिया है, लेकिन अभी तक हमारे पतिदेव नहीं आए हैं। वो आएंगे, बहुत देर में आएंगे। वो रामलीला देखकर 9-10 बज जाएंगे, तब आएंगे वो। तो दोस्तों हम आ गए हैं सासू माँ के कमरे में सासू माँ के बिस्तर लगाने। और बिस्तरों को हम झरा कर बिछाते हैं, क्योंकि एक दिन हम सासू माँ के बिस्तर बिछा रहे तो उसमें बहुत मोटी छिपकली थी। तो दोस्तों सभी लोगों ने खाना खा लिया है और हमें बर्तन मांज दिए हैं और सासू माँ की बिस्तर बिछा दी है हमने। और दोस्तों हमारे पतिदेव कालिंद्री पर रामलीला देखने गए हैं, रामलीला हो रही है तो वो रामलीला देखने गए हैं। और दोस्तों आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही होगी, कालिंद्री वैसे रामलीला की, तो रामलीला हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अंदर, सुबह के लिए कुछ काम कर लेते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं अंदर और हमने जब तक बर्तन मांजे और सासू माँ के बिस्तर बिछाए। और हमारी सासू माँ ने थोड़ा आराम कर लिया है और हम बिस्तर बिछाया है सासू माँ के, तो वो अपने कमरे में सोने के लिए चली गई हैं। और उनके साथ पिल्लू भी चला गया है। तो दोस्तों अब हम कर लेते हैं सुबह की सब्जी की तैयारी, क्योंकि सुबह हमें जल्दी उठना पड़ता है और सासू माँ हमारी हार जाती है तो जल्दी उठना पड़ता है और रात को ही ये सब काम करने पड़ते हैं, नहीं तो सुबह ये सब काम करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। और दोस्तों हम सुबह बनाएंगे सौजना की फरे की सब्ज़ी, तो हम एक काट लेते हैं और प्याज लहसुन को छील कर रख देते हैं। और दोस्तों हमारे पतिदेव आ गए हैं रामलीला देखकर और अभी 9 बज रहे हैं, तो वो आ गए हैं दोस्तों। और हम उनसे पूछ रहे हैं आज बड़े जल्दी आ गए, कल तो इतना लेट आए थे। तो बोल रहे हैं आज कुछ अच्छी रामलीला नहीं हुई है। तो दोस्तों वो आ गए हैं जल्दी आज और हमारी उनसे कुछ बहस हो रही है। तो दोस्तों अब हम सौजना की फरी को काट लेते हैं और छील कर रख देते हैं, क्योंकि ये सब सुबह करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, इन्हें छीलने में बहुत टाइम लग जाता है दोस्तों। तो इनको हम काट कर छील कर रखते रहे हैं। और हम वैसे भी रोज़ प्याज लहसुन को छील कर प्याज लहसुन को छील कर रख देते हैं फ्रिज में, तो सुबह सिर्फ पीसनी पड़ती है तो हाल पिस जाती है। और दोस्तों कुछ दिन बाद हमारे पतिदेव का काम भी चालू होने वाला है, तो फिर और हमें जल्दी उठना पड़ेगा 4 बजे। तो दोस्तों अब हम जल्दी से सौजना की फरी छील लेते हैं। और दोस्तों हमारी सासू माँ हार जाती हैं तो थक जाती हैं, इस वजह से हमारी सासू माँ जल्दी सो जाती हैं। तो पहले हार नहीं जाती थी तो पहले बहुत देर तक जागती थी सासू माँ, लेकिन अब हार जाती हैं तो थक जाती हैं तो जल्दी सो जाती हैं हमारी सासू माँ। और हमारी ननद जी मामी के घर हैं, तो वो मामी के घर ही रह रही हैं अभी। और दोस्तों हमारी सौजना की फरी छिल गई हैं
और हमने प्याज लहसुन को भी छील दिया है और हम पतिदेव के बातों में लग गए और हमने प्याज को काट दिया है। तो दोस्तों अब हम इन चीज़ों को फ्रिज में रख देते हैं। और दोस्तों अब हम कमरे का सामान एक सा लगा देते हैं, क्योंकि सुबह उठते हैं तो सर झाड़ू लगानी पड़ती है, सामान एक सा लगाना पड़ता है। अगर सुबह सामान एक सा लगाएंगे तो इन्हीं में टाइम हो जाएगा। तो दोस्तों हम जल्दी से कमरे का सामान लगा देते हैं। सुबह सिर्फ झाड़ू रह जाती है तो जल्दी लग जाती है। और दोस्तों हमारा सारा काम हो गया है और अब हम हाथों में ग्रीसलिन लगा लेते हैं। तो दोस्तों रात के बज गए हैं 10 और अब हम लेते हैं आप लोगों से विदाई। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो अपने प्यारे से हाथों से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे और गुड नाइट, शुभ रात्रि।